व्यभिचार के भाग ब्रह्मवेत्ताओं को बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, अतः मिथ्या बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। मिथ्या बुद्धि मतलब अरे व्यभिचार के आलम्बन वाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, यानी गौण बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। व्यभिचार के आलम्बन वाली जो बुद्धि होती है उस गौण बुद्धि बोलते हैं। तो इस प्रकार से अरे नहीं उत्पन्न होती, तो कैसी उत्पन्न होती है? तो एक ही जैसे ज्ञानी की उत्पन्न, जैसे अज्ञानी की बुद्धि उत्पन्न होती है उसी प्रकार की अज्ञानी की भी उत्पन्न होती है। जैसे अज्ञानी की बुद्धि उत्पन्न होती है उसी प्रकार से ज्ञानी की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं उसी को फिर पूर्व पक्षी कहता है अविवेकी नाम च उपचरिता बुद्धि दृष्टि चेत। तो यहाँ पर कहते हैं अरे अविवेकी और विवेकी, तो इन दोनों की बुद्धि ऐसी मान लिया जाए, कैसी? समान बुद्धि मान लिया जाए। तो कौन सी समान बुद्धि? उपचरिता। उपचरिता मतलब जैसे ज्ञानी की बुद्धि है उसी प्रकार से अज्ञानी की बुद्धि है, लोक में देखी जाती है। जैसे तीन आत्मा को लेकर के वर्णन किया था, मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा, गौण आत्मा। तो जैसे पुत्र में गौण आत्मा स्वीकार करते हैं, शरीर में तो अरे मिथ्या आत्मा और मुख्य आत्मा। शरीर के भीतर जो मुख्य आत्मा है वो मुख्य आत्मा ही है, किंतु शरीर के सहित को लेकर करते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते उसको मिथ्या आत्मा मानते हैं। तो कहते हैं अविवेकी उसी प्रकार से अरे यहाँ पर भी जैसे पुत्र में गौण आत्मा स्वीकार करते हैं उसी प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी की दोनों की बुद्धि को कैसे गौण रूप से मान लेना चाहिए। यद्यपि हम जानते हैं कि पुत्र आत्मा नहीं है, हमारी आत्मा नहीं है ना, फिर भी उस पुत्र को लेकर के व्यक्ति को सुख दुख होता है। उसी प्रकार से अज्ञानी को और ज्ञानी को भी ये विज्ञान आत्मा परमात्मा का एक देश विकार है, औपाधिक रूप से समान रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उपचरिता का अर्थ हो गया था गौण। तो गौण बुद्धि देखी जाती लोक में, किसी चेत ऐसा कहो सिद्धांति खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। अविवेकी नाम मिथ्या बुद्धित्वात्, अज्ञानियों की बुद्धि तो उसमें परमात्मा का एक देश विकार जो जीवात्मा है उसमें गौण बुद्धि नहीं होती बल्कि मिथ्या बुद्धि होती है। मिथ्या बुद्धि मतलब जैसे शरीर में आत्मा की बुद्धि होती है अज्ञानियों की, इस शरीर को आत्मा मानते हैं तो वो मिथ्या आत्मा है। शरीर को जिसने अपने शरीर को जिसने आत्मा मान लिया है, ऐसे उसमें स्थूल शरीर में जो बुद्धि हो गई उसको मिथ्या बुद्धि बोलते हैं। और शरीर के भीतर जो सभी को संचालन कर रहा है उसमें यदि बुद्धि उत्पन्न हुई है तो वो मुख्य बुद्धि हो गई, यानी मुख्य आत्मा हो गई। लेकिन स्थूल शरीर में जो आत्मा बुद्धि हुई है वो मिथ्या आत्मा होती है। तो अज्ञानियों की जो बुद्धि होती है मिथ्या बुद्धि होती है, अतः उनकी गौण नहीं होती। व्यवहार करने के लिए इसको मैंने अरे आत्मा माना है, शरीर को आत्मा माना है, ऐसी बुद्धि नहीं होती, बल्कि सत्य मिथ्या होती है कि शरीर को ही आत्मा मान करके बैठा हुआ है व्यक्ति, इस प्रकार से। और ज्ञानी नाम चा, तो और ज्ञानी की जो शरीर में बुद्धि हो जाती है वो कहते हैं व्यवहार चलाने के लिए है। ऐसे जैसे पुत्र में बुद्धि, जैसे पुत्र में अरे बुद्धि हो रही है ये मेरी आत्मा है, तो मात्र व्यवहार चलाने के लिए है। जैसे अरे प्रतिनिधि बन करके जाता है ना कोई, कहीं पर किसी दूसरे देश में जाता है, राजा जाता है, तो राजा तो समय नहीं मिला उसको, तो राजा अपने युवराज को भेज देता है, भाई मेरा प्रतिनिधि बन करके तुम जाओ वहां पर। तो जैसे राजा को सम्मान होता है उसी प्रकार से उसके प्रतिनिधि को भी सम्मान होता है, थोड़ा कम होता है ना। तो उसी प्रकार से जो प्रतिनिधि राजा ने अपना भेजा है उसको गौण आत्मा बोलते हैं। तो व्यवहार करने के लिए वहां पर कहते हैं वो गौण रूप से स्वीकार करता है विद्वान को, लेकिन मुख्य मिथ्या रूप से ये स्वीकार कर लेता है। विवेकी नाम से सम व्यवहार मात्र आलम्बना तत्वात्, और विवेकियों की तो जो विज्ञानात्मा परमात्मा का विकार है उसमें आलम्बन करने के लिए स्वीकार किया मात्र गौण रूप से कि परमात्मा का विकार है, मिथ्या औपाधिक रूप से। उपाधि जब हट गई तो कोई बात नहीं है। जैसे अरे जब तक विवाह नहीं किया था तब तक ब्रह्मचारी संज्ञा थी, जैसे विवाह कर लिया तो एक उपाधि हो गई,
घरस्थ जीवन वाली उपाधि हो गई। अथवा इसको छोड़ दिया, दूसरा उदाहरण हो गया, अरे जैसे किसी हमने वस्तु को धारण कर लिया, अपने शरीर पर धारण कर लिया, तो उस वस्तु को लेकर के हम गोरे काले पीले कहलाने लगे, तो उपाधि हो गई वो। जब हमने उस वस्तु को हटा दिया तो वस्तु को हटाते ही फिर हमारी वो शुद्ध संज्ञा हो जाती है। तो जो वस्तु को लेकर के जो हमारी नया हो गया, पीले वस्त्र वाला, सफेद वस्त्र वाला, स्वस्थ है ना, लाल वस्त्र वाला इत्यादि को जो संज्ञा हो जाती है वो विज्ञान मात्र के लिए। तो उसी प्रकार से विज्ञान आत्मा जो परमात्मा का विकार है, अरे वो विद्वान उसमें व्यवहारिक रूप से स्वीकार करते हैं, आदत गौण रूप से, मुख्य रूप से स्वीकार नहीं करते कि जीवात्मा परमात्मा का विकार एक देश पृथक है, ऐसा स्वीकार नहीं करते, बल्कि परमात्मा ही है। परमात्मा जीवात्मा कोई भेद बिल्कुल भी नहीं है, इस प्रकार से जानते हैं। उनकी दृष्टि तो ऐसी बनी रहती है। कर्ता भोक्ता आदि जो है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि जो व्यवहार मात्र के लिए उनकी बुद्धि उत्पन्न होती है। किसकी उत्पन्न होती है? यानी विद्वानों की। और जो अज्ञानियों की बुद्धि होती है वो भौतिक बुद्धि होती है। अर्थात वो इसी स्थूल शरीर को, विज्ञान आत्मा को मानते हैं कि मैं विज्ञान आत्मा, जीव अलग है और परमात्मा अलग है, इस प्रकार से बुद्धि बना के बैठे रहते हैं। उसी को अब दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि अरे विवेकियों की और अविवेकियों की आत्मा में परिच्छिन्न बुद्धि उपलब्ध कितने मात्र से ही एतावता न तस्य वस्तु तो ब्रह्म अंशत्व सिद्धेति, न वास्तव रूप से ब्रह्म का अंशत्व सिद्ध नहीं होगा। तो इसको लेकर कह रहे हैं विवेकियों की और अज्ञानियों की आत्मा में जो परिच्छिन्न धी की उपलब्धि हो रही है, परिच्छिन्न ज्ञान का उपलब्ध कितने मात्र से ही न तत्सुष्का किसका कहते हैं, 10 से 16 नंबर है, जीव का पारमार्थिक रूप रूप से ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसको दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते कहते हैं। यदि किसी की मतलब पूर्व पक्षी सिद्धांत यहाँ पर शंका हो रही है कि अज्ञानियों ने तो अरे उसमें जीवात्मा में अंश की कल्पना की है और ज्ञानियों ने भी व्यवहार के लिए स्वीकार किया है। इतने मात्र स्वीकार कर लेने से तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही आत्मा में परिच्छिन्न जो बुद्धि रख रहे हैं, परिच्छिन्न ज्ञान की जो उपलब्धि हो रही है, इतनी मात्र से उस जीवात्मा को परमात्मा का अंश स्वीकार नहीं कर सकते। यानी परमात्मा जीवात्मा का अंश है, इस प्रकार से सिद्ध नहीं होता। व्यवहार के लिए यदि स्वीकार कर लेने पर भी परमात्मा का विकार जीवात्मा है, इस प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। यदि ज्ञानी अज्ञानी दोनों समान रूप से स्वीकार करें तब भी कहते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं, यथा कृष्णो रक्तश्च आकाश इति विवेकी नाम अपि कदाचित कृष्णतः रक्ततः च आकाशस्य समव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्वं प्रतिपद्यते इति। जैसे किसी ने कह दिया, दोनों कह देते हैं, ज्ञानी अज्ञानी दोनों कह देते हैं, उस ज्ञानी को लेकर कहते हैं ऐसे आकाश कैसे काला है और लाल है। जैसे प्रातः काल सूर्य भगवान उदित होते हैं, उस काल में बोल देते हैं देखो देखो आकाश कैसे लालिमा छाई हुई है आकाश में, तो आकाश लाल है। अब काला होगा, काली घटा छा गई, अथवा बादल नहीं है तो बादल नहीं है तो एकदम काला काला सा दिखता है। कृष्ण नीला नीला यानी काला, तो कहते देखो आकाश काला है पूरा का पूरा। इत्यादि विवेकी नाम अपनी विवेकियों को भी, जानने वालों को भी कदाचित, तो कदाचित कभी कभी कृष्णता रखता है आकाशस्य, आकाश को ऐसा व्यवहार करने के लिए स्वीकार कर लेते हैं कि आकाश कृष्ण है, आकाश लाल है। क्योंकि ऐसी जो बुद्धि उनकी होती है, आकाश स्वीकार कर लेते हैं तो सम व्यवहार
विव्यार मात्र के आलम्बन करने के लिए उनकी इस प्रकार से बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, अतः स्वीकार कर लेते हैं। अतः तो मात्र जानते हैं, उनके मन में एक दूसरा ज्ञान बैठा रहता है मन में ही, तो देखो भाई आकाश से कभी लाल भी नहीं होता, ना काला होता है, ना पीला होता है, बल्कि आकाश तो निर्मल ही है, शुद्ध है, स्वच्छ है, उसमें कोई भी मल आदि विकार उत्पन्न है ही नहीं है। किंतु ये विव्यार करने के लिए कह रहे थे, जैसे सामान्य व्यक्ति विव्यार करते, देखो आकाश काला है, नीला है, सूर्य की लेकर के, स्वच्छ को कुछ उपाधि को लेकर के, तो ज्ञानी की दृष्टि में तो पहले से एक उसका शुद्ध स्वरूप बैठा हुआ है, लेकिन औपाधिक रूप से ज्ञानी क्या कह देते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं कि आकाश है, काला पीला लाल है इत्यादि। तो न परमार्थतः कृष्णो रक्तो व आकाशो भवितुमर्हति, तो पारमार्थिक रूप से तो जो आकाश है ना तो काला है और ना रक्त है, होने के योग्य भी नहीं है पारमार्थिक रूप से, बल्कि उपाधि को लेकर के अज्ञानी भी स्वीकार करते हैं, अज्ञानी भी उसमें लाल और काला स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी दोनों को भी स्वीकार कर लेने पर भी आकाश में लालिमा रक्ततः आदि हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं है। तो इस प्रकार से तो विव्यार के लिए, किंतु ज्ञानी जो उसमें लालिमा आदि की कल्पना करता है वो तो गौण रूप से स्वीकार करता है, और जो अज्ञानी उसमें करता है, देखो आकाश लाल है, आकाश पीला है, तो उसकी जो बुद्धि होती है अज्ञानी की, वो मिथ्या बुद्धि होती है। तो मिथ्या बुद्धि को ज्ञान के द्वारा हटाया जाता है, और उसी को और आगे वर्णन करते हैं, दृष्टांत को दाष्टान्त में घटाते हैं। तो ब्रह्म में अब उसी प्रकार से ब्रह्म में जो पारमार्थिक रूप से अंश आदि की कल्पना नहीं करना चाहिए, जो जीव आदि ने, अज्ञानी तो कल्पना करते हैं, किंतु ज्ञानी भी विव्यार के लिए ऐसा स्वीकार करते हैं, कर लेते हैं कि जीव परमात्मा का एक देश विकार जीव है, ऐसा जो करते हैं, तो उसी दोनों को सभी को लेकर कहते हैं विव्यार के लिए तो ज्ञानी करते हैं, अज्ञानी मिथ्या बुद्धि करते हैं, यानी उनको तो यथार्थ बना रहता है कि हाँ जीवात्मा परमात्मा का अंश है। तो ऐसी कहते हैं, इस प्रकार से जीवात्मा को परमात्मा का अंश नहीं करना चाहिए, दाष्टान्त रूप से उपसंहार करते हैं। अतो न पंडितेर ब्रह्म स्वरूप प्रतिपत्ति वसहे ब्रह्मणो अंश अंशी एक देशी विकार कल्पना कार्य, अतः इसी हेतु से कि जैसे आकाश में कोई भी नीलिमा रक्तता आदि नहीं है, उसी प्रकार से विव्यार करने मात्र के लिए स्वीकार करने पर भी और न करने पर भी, है ना, आकाश तो कैसे स्वच्छ निर्मल होता है, उसी प्रकार से पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा भी ब्रह्म के स्वरूप को प्रतिपत्ति के विषय में, जहाँ पर ब्रह्म स्वरूप को बोध कराया जा रहा है उस विषय में, उस काल में ब्रह्म का अंश कौन होगा, जीवात्मा, और अंशी कौन होगा, ईश्वर हो गया। एक देश और एक देशी, है ना, एक देश हो गया, एक अंग देशी हो गया, पूरा हो गया। विकार विकारी, विकार हो गया, जैसे मृतिका का घट विकार हो गया, उससे मृतिका से निकला हुआ मृतिका पूरी विकारी हो गए, इत्यादि जो कल्पना है, ऐसी जो कल्पना करते हैं, कहते हैं ऐसी परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने के विषय में ब्रह्म की इतनी कल्पना, ऐसी कल्पना नहीं करना चाहिए। ला कार्य, ना का कार्य साथ अन्वय हो जाएगा, तो नहीं करना चाहिए। एक परमात्मा में कल्पना बनती ही नहीं है, और यदि जो कोई भी करता है तो फिर उसको पूर्ण परमात्मा का स्वरूप यथार्थ हुआ ही नहीं है। इस प्रकार से अंश अंशी, एक देशी, देश देशी आदि कल्पना नहीं करना चाहिए। अगर परमात्मा में कोई होता ही, ये कल्पना उत्पन्न होती ही नहीं है। कहते हैं और विवरण करते हैं, आगे वर्णन करते हैं कि सर्व कल्पना अपने आप
नयनार्थ सार परत्वात् सर्व उपनिषदाम। जितने भी उपनिषद है, सारे उपनिषद में सारी कल्पनाओं के अपने करने के सार परक रूप से स्वीकार किया गया है। अर्थात सारे उपनिषदों में जो परमात्मा जीवात्मा का स्वरूप बोध कराएगा उसमें सारी कल्पनाओं का त्याग किया गया है। हटाने के लिए निवृत्ति रूप से ही सार रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। सारे उपनिषद में परमात्मा के स्वरूप को ही बोध कराया है। परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, ऐसा नहीं बोध कराया है। तो जितने भी उपनिषद है उनमें सभी में जितनी भी कल्पना थी, देशी है ना, अंग अंगी, अरे विकार विकार इत्यादि कल्पना को हटाने के रूप से निवृत्ति परक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात जितने भी उपनिषद उसमें परमात्मा और जीवात्मा का पृथक नहीं बल्कि एक ही है, परमात्मा ही है, इस रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अपनेनार्थ सार परत्वात्, तो अपने अर्थ कर दिया हटाने के लिए ही सार रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। फर्क वाले हैं, सारी उपाधि को हटाने के लिए, सारी कल्पनाओं को अपनयन करने के लिए है स्वीकार किया गया है, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अपनयनम का अर्थ निवृत्ति है। अतः सभी में सारे उपनिषदों में कैसा है, सार रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार किया गया है, स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वीकार किया गया है कि जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वो जीवात्मा परमात्मा का विकार नहीं है। यहाँ पर कहते सारत्व रूप से अभिष्ट, जो सार रूप से जो अभिष्ट है वह तत्व परत्वात् उपनिषदनाम, सारे उपनिषदों में जो सार रूप स्वीकार किया गया है वह एक समाधिगमे, जीवात्मा और परमात्मा का एक जहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है वहां पर उस ब्रह्म में कदाचित उस काल में, किसी भी काल में, उस काल में या तो किसी भी काल में कल्पना नहीं हो सकती। कौन सी? अंश की कल्पना, जहाँ पर परमात्मा के एक स्वरूप का बोध कराया जाता है वहां पर उस काल में परमात्मा में दो कल्पना उत्पन्न नहीं हो सकती कि देश देशी अंश अंशी, इस प्रकार से किसी भी काल में उत्पन्न नहीं हो सकती। मतलब कभी भी परमात्मा में अंश अंशी भाव उत्पन्न होते ही नहीं है, क्योंकि सारे उपनिषद कैसे हैं, परमात्मा एक स्वरूप को बोध कराने वाले हैं, निर्विकल्प वस्तु को बोध कराने वाले हैं। तो उसी को लेकर कहते हैं अतो सर्वकल्पना आकाशस्य एव निर्विशेषता प्रतिपत्तव्य। अतः इसलिए संपूर्ण कल्पना को त्याग करके, जितनी भी कल्पना है उस सारी कल्पना को त्याग करके, जैसे आकाश में जैसे नीलिमा, रक्तता आदि आदि जो कल्पना थी वो सारी कल्पना को त्याग करके आकाश से शुद्ध निर्मल होता है, ऐसे त्याग कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा में जो अंश अंश कल्पना की गई थी, नीलिमा ये प्रतिभाषिक सत्य में उदाहरण देते ना स्वामी जी, प्रतिभाषिक सत्य में उदाहरण देते आकाश की नीलिमा का, दिखती है पर है नहीं। हाँ दिखती है लेकिन है नहीं, उसी वही तो है, समझा रहे हैं। आकाश में जो नीलिमा हो जाती है, बरसात के काल में नीलिमा खूब दिखती है, जिस काल में वर्षा काल होता है उस काल में आकाश कैसा दिखता है, नीला नीला सा दिखता है, काला काला, है ना, काली घटा जब छा जाती है, अर्थात सूर्य भगवान अदृश्य हो जाते हैं, उस काल में आकाश नीला नीला सा दिखता है। और प्रातः काल का सूर्य, सायकाल का सूर्य जब हो तो उस काल में रक्तता छा जाती है आकाश में। तो उस काल जैसे आकाश में कोई रंगना रक्तता है और ना ही नीलिता है इत्यादि, तो वो तो उपाधि को लेकर के, इसलिए उसमें कोई भी कल्पना नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से परमात्मा में भी सारी कल्पना को त्याग करके, कौन सी कल्पना, देश देशी, विकार विकारी, अंश अंशी इत्यादि कल्पना का त्याग करके निर्विशेषता प्रतिपत्तव्य, पंडितों के द्वारा निर्विशेष रूप से ही उस आत्मा को स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। जीव को भी अपने आत्म रूप से स्वीकार करना चाहिए, जीव परमात्मा से भिन्न बिल्कुल भी नहीं है,
परमात्मा ही है, इस रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। उसी को दूसरी श्रुति के द्वारा वर्णन करते हैं। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यम, जैसे आकाश सभी जगह गया हुआ है, आकाश के समान व्यापक है ना। आकाश से वत, तो आकाश कैसे है? व्यापक है, निर्मल है और निरअवयव है। आकाश में 3 गुण हैं विशेष रूप से, और भी गुण है उनको नहीं लिया गया। आकाश व्यापक है, 1 गुण लिया गया है। आकाश कैसे? निरअवयव है, दूसरा ले लिया आकाश का। तीसरा है अरे गमन नहीं करता आकाश, गमन नहीं करता, अचल बना रहता है, गमन नहीं करता, 1 गुण हो गया, 1 ले लिया। और निरअवयव दूसरा ले लिया, और व्यापक है तीसरा ले लिया। बस इतना ही लिया गया है आकाश से। नहीं तो उत्पन्न हुआ है उसको लेंगे तो फिर जीवात्मा को उत्पन्न मानना पड़ेगा। तो इतना दृष्टांत का एक देश ही लिया जाता है, संपूर्ण देश नहीं लिया जाता। संपूर्ण देश लेंगे तो दृष्टांत बनेगा ही नहीं, है ना। तो जो दृष्टांत होता है वो उसका एक देश ही, एक भाग लिया जाता है। एक भाग इतना हो गया, यानी एक तो व्यापक और निरअवयव और अचल, आता जाता नहीं, वो सर्वगतश्च सभी जगह गया हुआ है आकाश है, ऐसा वो नित्य रहता है ना। तो व्यवहारिक रूप से आकाश नित्य रहता है, पारमार्थिक रूप से आकाश नित्य नहीं है। व्यवहारिक रूप से आकाश नित्य है, पारमार्थिक रूप से तो आकाश नित्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होता है। तो ये परमात्मा कैसे? सर्वगत है, आकाश समान है और नित्य है। ये परमात्मा तो नित्य है, हमेशा बना रहता है, कभी उत्पन्न नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता, मरता भी नहीं है। अब दूसरी कहते न लिप्यते लोग, तो कहने भाइया है परमात्मा शरीर रूप उपाधि के दुख से दुखी लिपायमान नहीं होता। न लिप्यते, लिपायमान नहीं होता किसके? लोक दुखैन। लोक दुखैन कौन होगा? शरीर रूप उपाधि को लेकर के, अंतःकरण रूप उपाधि को लेकर के जो भाई लोक रूप भाई से वो लिपायमान नहीं होता परमात्मा। इत्यादि श्रुति सतेभ्य, जैसे परमात्मा तो होते नहीं है, तो जीवात्मा भी लिपायमान नहीं होता। परमात्मा और जो जीवात्मा है वह लिपायमान भी बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जीवात्मा संज्ञा है ही नहीं है, वो तो व्यवहारिक रूप से है, अर्थात गौण रूप से स्वीकार कर लिया। जब ज्ञान होगा जिसको, तो मान लिया उसने जान लिया कि अरे मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो जीव हूँ। सुखी दुखी कौन होता है? सुखी दुखी अंतःकरण होता है। आपने कभी श्रीमद् भागवत महापुराण का पुरंजन आख्यान पढ़ा है? जी पढ़ा है। तो पुरंजन आख्यान इसी का ही है। हाँ जी। पुरंजन आख्यान को जिसने अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, मन के विषय हैं, मन के विषय हैं सुख दुख। मन के यहाँ पर वर्णन पहले ही कर दी ना, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत्यय वो लेकर के। लेकिन अब उसको समझाने के लिए एक मुंडक उपनिषद की एक श्रुति आई थी, 200 सभी सकाया, वो श्रुति इस प्रकार से। अब वो पुरंजन आख्यान, पुरंजन जो आख्यान है ना, पुरंजन आख्यान पढ़ लेना चाहिए, अच्छी प्रकार से पढ़ लेना चाहिए। एक बार ऊपर से पढ़ता चलेगा तो समझ में ठीक नहीं आएगा, लेकिन अब तो समझ में, जिसने वेदांत श्रवण किया है कर लिया तो उसको तो जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो नहीं करता है तो वो यदि पुरंजन आख्यान पढ़ेगा तो बहुत ही उसको समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि किस प्रकार से क्या क्या बन जाता है जीवात्मा बुद्धि को लेकर के, बुद्धि को मतलब अंतःकरण को लेकर के, तो सारे आरोप हो जाते हैं। वो बहुत ही अच्छा आख्यान है। तो कहते हैं जो अंतःकरण के धर्म है, सुख दुख किसके धर्म है? अंतःकरण के। उसी से अपने में आरोप कर लेता है। जहाँ श्रुति आगे वर्णन करेगी ना, ध्यायती व लीलायती व, मन ध्यान कर रहा हुआ था, मन चेष्टा कर रहा हुआ था, तो बुद्धि के अनुसरण कर लेता है। जैसे उदाहरण भागवत पे आता है पुरंजन आख्यान में, तो कहते वो स्त्री के अधीन राजा हो गया था। तो जैसी स्त्री जो करती थी वही राजा भी करने लगता था। स्त्री खाती तो वो राजा भी खाने लगता था, स्त्री अन्य कार्य करती तो वही राजा भी उसी प्रकार चेष्टा करने लगता था। तो मतलब जैसे ध्यायती व लीलायती व, ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा। तो ये श्रुति है, बुद्धि चेष्टा करती है,
बुद्धि रूप स्त्री चेष्टा करती है तो वो भी चेष्टा करने लगता है। बुद्धि रूप ध्यान करती है तो वही आत्मा ध्यान करता हुआ सा हो जाता है। इसलिए मन के धर्म, बुद्धि एक मन अंतःकरण के धर्म है। चलिए अब आ कहते हैं, अब कहते हैं ब्रह्म का निर्विशेष सिद्ध कर दिया। ब्रह्म का निर्विशेष हो जाने पर भी आत्मा का एक देश सविशेषत्व तो क्यों न स्यात्। चलो अब पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका कर रहा है, निर्विशेष परमात्मा तो निर्विशेष है, ब्रह्म तो निर्विशेष है, ठीक है ना। परमात्मा तो निर्गुण निराकार परमात्मा तो निर्विशेष सिद्ध कर दिया, किंतु परमात्मा से भिन्न जो आत्मा संज्ञा जिसको कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म व्यक्ति के मन में ऐसा बहुत सी जगह बैठा रहता है कि ब्रह्म तो किसी लोक विशेष में बैठा हुआ है ना। जैसे वैष्णव कहते हैं, तो वैष्णवों के मन में एक भ्रांति है, वैष्णव वर्णन करते हैं वो कि एक ब्रह्म से भिन्न कोई एक देश विशेष में एक ईश्वर बैठा हुआ है, उसकी हम सेवा करते हैं। ये देवी भागवत का पुराण था। चलो उसको छोड़ो, तो व्यक्ति के मन में कहते हैं कि ईश्वर रूप ब्रह्म कहीं किसी लोक विशेष में बैठा हुआ है ना। तो ईश्वर रूप ब्रह्म किसी लोक विशेष में बैठा हुआ है तो व्यापक ब्रह्म है, ठीक है। किंतु हम जो आत्मा है हम तो सविशेष वाले हैं। ऐसे व्यक्ति के हर स्त्री के मन में, पुरुष के मन में बैठा रहता है बहुत सी व्यक्ति, जब तक वेदांत श्रवण नहीं करता है। तो उस काल में पूर्व पक्षी उसी को निमित्त बनाकर पूर्व पक्षी पूछता है कि जो हमने अपनी आत्मा स्वीकार कर लिया है, अपने आप को एक देश है, तो एक देश जो आत्मा है वो जो आत्मा है हमारी भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा को ही उसमें एक देश से सविशेष स्वीकार क्यों न किया जाए। हमारी जो आत्मा है, हम अपने आप को जो आत्मा मानते हैं, उसी आत्मा का एक देश का सविशेषत्व क्यों न मान लिया जाए, ऐसी आशंका करते हैं। उस आशंका को लेकर के यहाँ पर सिद्धांत खंडन करता है कि न आत्मानं ब्रह्म विलक्षणम कल्पेते उष्णात्मक एव अग्नौ शीत एक देशम प्रकाशात्मक वह सवितरी तम एक देशम सर्वकल्पना अपनेनार्थ सार परत्वात् सर्व उपनिषदाम। जैसे परमात्मा के व्यापक हो जाने पर भी जो आत्मा, हर व्यक्ति अपने आप को आत्मा रूप से मानता, उसी आत्मा को सविशेष स्वीकार कर लेना चाहिए, एक देश सविशेष स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सिद्धांत खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। आत्मा ब्रह्म से विलक्षण नहीं कल्पना करना चाहिए। आत्मा ब्रह्म से भिन्न है, ऐसी कल्पना नहीं करना चाहिए, और करना नहीं भी चाहिए और है भी नहीं है। कल्पना भी नहीं करना चाहिए और है भी नहीं है। ब्रह्म से विलक्षण आत्मा है, ऐसी कल्पना भी नहीं करना चाहिए और है भी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे उष्णात्मक अग्नौ, उष्ण स्वरूपात्मक जैसे अग्नि में शीत एक देश की कल्पना नहीं हो सकती। यदि उष्णात्मक अग्नि में अग्नि के एक देश में ठंडी की कल्पना हो जाए, पर आत्मा भी कर सकते हैं हम, है ना। अग्नि में एक देश ठंडा हो जाए, एक देश ठंडी कल्पना कर लो, तो यदि कल्पना कर लो तो यदि ठंडी हो एक देश कल्पना, उसकी एक देश से अग्नि ठंडी हो जाए होती है ना लौकिक में, तो फिर हम भी एक देश से की कल्पना कर लेते कि आत्मा का एक देश अवयव है। किंतु देखते हैं कि अग्नि चाहे एक देश स्वीकार करो चाहे संपूर्ण देश स्वीकार करो, ठंडी होती ही नहीं है, बल्कि उष्ण ही होती, ज्वलनशील होती है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे प्रकाशात्मक सवितरी, जैसे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले सविता में तम एक देश, यानी एक देश उसमें अंधकार रहता है और बाकी सारा देश उसमें प्रकाश वाला रहता है। ऐसी सविता में कल्पना होती नहीं है। तो सविता में नहीं होती तो फिर कैसे हम आत्मा में कल्पना करेंगे कि आत्मा का एक देश है, अवयव वाला है, तो इसलिए अवयव वाला बिल्कुल नहीं है। तो संपूर्ण कल्पना के अपने के लिए सारे उपनिषदों में सारी कल्पनाओं को हटाने के लिए स्वीकार किया गया है। परमात्मा रूप आत्मा में कोई भी कल्पना नहीं है, ना देश की है, ना देशी की है, ना अंश की है, ना अंशी की है।
अतः सारे उपनिषद कैसे निवृत्ति परक है। निवृत्ति परक मतलब आत्मा के स्वरूप को एक का वो कराने वाले हैं। जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद बिल्कुल भी नहीं है। जीवात्मा नाम की स्वतंत्र संज्ञा है ही नहीं है क्या नहीं? जीव कौन है? परमात्मा ही है। इस प्रकार से अब उसी को और वर्णन करते हैं। तो तस्मात् आत्मा कैसे निर्विशेष है। अब पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है कि भाई पर आत्मा निर्विशेष है यदि, तो कैसे उसमें व्यवहार मात्र के लिए आप कहते हैं ये जीवात्मा ये दत्त है, देवदत्त है, देखो ये आत्मा सुखी हो रही है, ये आत्मा दुखी हो रही है ना। यदि आत्मा आपने निर्विशेष स्वीकार कर ली तो कैसे उस आत्मा में व्यवहार मात्र है। जब आत्मा तो निर्विशेष हो गई तो व्यवहार मात्र के लिए आप स्वीकार कर रहे हैं। देवदत्त सुखी है, देवदत्त दुखी है, ये देवदत्त सुखी है और एक देवदत्त दुखी है, विष्णु दत्त फिर कुछ कर रहा है, तो ऐसे व्यवहार मात्र के लिए क्यों आत्मा में स्वीकार कर रहे हैं। तस्मात् नाम रूप उपाधि निमित्त एव आत्मनि असंसा धर्मनि सर्वे व्यवहारा। सिद्धांति कहते हैं कि तस्मात् आत्मा में ब्रह्म में कुछ भी विशेषता नहीं है। आत्मा में और ब्रह्म में, आत्मा रूप जो ब्रह्म है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म में बिल्कुल भेद ही नहीं है, कूटस्थ ही है परमात्मा। ऐसे इस प्रकार से सिद्ध हो जाने पर, आत्मा का निर्विशेष सिद्ध हो जाने पर, उस आत्मा में जो नाम रूप उपाधि को निमित्त बना करके, नाम रूप उपाधि निमित्त ही आत्मा में, असंसारी आत्मा में है ना, संसार धर्म से रहित आत्मा में सारे व्यवहार उत्पन्न होते हैं नाम रूप उपाधि को लेकर के। किसी का देवदत्त है ना, देवदत्त नाम पड़ गया उस स्थूल शरीर का, उस स्थूल शरीर को गोरा है तो गोरा हो गया, काला है तो काला हो गया। तो नाम और रूप उपाधि को निमित्त बना करके आत्मा में आरोप कर दिए जाते हैं। इसलिए आरोप मात्र कर लिए जाते हैं। जैसे रस्सी में आरोप मात्र कर दिया जाता है सर्प का, है क्या नहीं? रस्सी में सर्प का आरोप मात्र कर दिया जाता है, जैसे आकाश में आरोप मात्र कर दिया जाता है, उसी प्रकार से नाम रूप उपाधि को लेकर के ही आरोप मात्र व्यवहार है। व्यवहार मात्र के लिए नाम रूप उपाधि को लेकर के संसार धर्म में बिल्कुल भी संसार धर्म आत्मा में नहीं है। अब उसी को श्रुति कहती है उपाधि को निमित्त बना करके। आत्मा में सारे व्यवहार नाम रूप उपाधि को लेकर के ही होते हैं। नाम रूप हटा दो तो आत्मा में कोई व्यवहार नहीं होते। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यद आस्ते इति एवं आदि मंत्र वर्णेभ्यः। कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा, रूप के रूप वाला हो गया। जैसा रूप था उसी से रूप के अनुरूप प्रतिरूप वाला हो गया। जैसा शरीर स्थूल शरीर था उसी के जैसा हो गया। स्त्री के शरीर में प्रवेश किया तो स्त्री रूप वाला हो गया, पुरुष शरीर के रूप में प्रवेश किया तो पुरुष वाला हो गया, जानवर के रूप में गया तो जानवर रूप वाला हो गया, है ना, जंतु के रूप में गया तो जंतु रूप वाला हो गया, है कि नहीं? जैसी जैसी उपाधि थी उसी उपाधि में प्रवेश करने से वो उस रूप वाला हो गया। रूप प्रतिरूप रूप वाला हो गया उपाधि को लेकर के, नाम रूप उपाधि को लेकर उसकी वही संज्ञा हो गई। देखो ये स्त्री है, ये पुरुष है, बालक है, बालिका है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जानवर है ना। इस प्रकार से सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीरा, धीरेन बुद्धिमान यानी विद्वान परमात्मा सारे रूपों की रचना करके चिंतन करके नामानि कृत्वा, नामों को बना करके विचित्र चिंतन करके बना करके अभिवदन यद कहते हैं उसमें प्रवेश करके उनके साथ व्यवहार करता हुआ रहता है। उनके साथ उनमें प्रवेश करके व्यवहार करता हुआ उसी में रहता है। जो परमात्मा कैसे धीरे यद जो परमात्मा विद्वान है उसके भीतर रहता है। इन नाम रूपों को निर्माण करके चिंतन करके निर्माण करके उनके नाम ये यज्ञदत्त है, ये विष्णुदत्त है, ये गोरा है, ये काला है इत्यादि रूप से व्यवहार करता हुआ उसमें रहता है। लेकिन जब तक नाम रूप उपाधि नहीं है तब तक कोई व्यवहार भी नहीं है।
तो नाम रूप उपाधि को लेकर के विव्यान किया जाता है। आत्मा में तो कोई विव्यान बिल्कुल भी नहीं होता। जितने विव्यान है मात्र स्थूल शरीर के ही है ना। स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर तो स्थूल शरीर भी दिखता ही नहीं है हमको, तो स्थूल शरीर को लेकर के है। सूक्ष्म शरीर जैसे स्वप्न में है, स्वप्न में तो वो भी इसको संस्कार मात्र उद्भूत होते हैं। तो न स्वता आत्मनः संसारित्वम, अब उसी को खंडन कर दें। कहते हैं न स्वता आत्मनः संसारित्वम अलक्तकादि, है ना, अलक्तकादि उपाधि संयोग जनित रक्त रक्त स्फटिक आदि बुध बुध भ्रांतम एव न परमात्मतः। आत्मा में स्वता तो संसारित्व नहीं है, आत्मा में पारमार्थिक रूप से संसार धर्म बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अलग तो पादिक संयोग से स्फटिक में लालिमा आ जाती है। स्फटिक शिला में मतलब जो स्फटिक का जहाँ पर मंदिर होगा तो शिवलिंग होगा, जैसे बहुत जगह शिवलिंग स्फटिक का शिवलिंग बनाते हैं, है ना। स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक का श्रीयंत्र, ज्यादातर तो शिवलिंग और श्रीयंत्र ही बनाते हैं। बड़ी मूर्ति बहुत ही देखी नहीं है, बहुत ही मतलब कहाँ पर कहीं भी बनी होगी, किसी ने बनाई होगी, लेकिन ज्यादातर तो शिवलिंग देखे गए हैं। ये स्फटिक का शिवलिंग है और श्रीयंत्र भी देखे गए हैं। दो ज्यादा बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं नहीं बनाते भगवान। तो इस पर जैसे स्फटिक शिला में अरे क्या रहता है, उसमें जो आसपास में जो जप कुसुम के पुष्प रखा हुआ रहता है ना, चढ़ी रहती, माला चढ़ी रहती है। तो माला चढ़े रहने के कारण ऐसा स्फटिक शिला, ऐसे शिवलिंग अथवा वो देखता है कि देखो स्फटिक कैसा है, लाल है, पीला है। हाँ स्वामी जी, जो शंकर जी आर पार दिखते हैं वो स्फटिक के हैं कि भारत के हैं? स्फटिक शंकर जी आर पार कहाँ दिखते हैं? दिख गए तो बहुत है वो यहाँ स्वामी स्वरूपानंद जी का जहाँ जन्म स्थान है ना, वहाँ पे शिवलिंग है। और एक मैंने बद्रीनाथ में भी देखा, उसमें आर पार दिखती बिल्कुल शिवलिंग उसमें। पीछे 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 कोई शिव जी की मूर्ति हो रखी होगी, फोटो रखा होगा। शिवलिंग आर पार दिखाई देता है। हाँ तो स्फटिक का शिवलिंग है ना वो, तो स्फटिक का शिवलिंग है तो आर पार दिखा दो, पीछे फोटो रखा होगा उसका। भारत के शिवलिंग में नहीं दिखाई देता, और पारा में तो बिल्कुल भी नहीं। भारत के तो एल्युमिनियम चांदी जैसे दिखते हैं दूर से। हाँ पारा का तो बहुत होगा। पारा में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं रहती, स्फटिक में रहती है पारदर्शिता, कांच में और स्फटिक में। तो जो भी आपको शिवलिंग में मूर्ति में भगवान देखते हैं वो स्फटिक की है, स्फटिक तो कांच का, उसमें आर पार दिख जाती है। तो उसके पीछे अरे कोई मूर्ति रखी होगी, है ना। तो इसलिए तो यहाँ पर वही तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे स्फटिक शिला में उसके ऊपर कोई माला चढ़ी होगी, तो माला के चढ़े होने के कारण ही उस स्फटिक शिला को कह देते हैं देखो स्फटिक शिला कैसी लाल है, ये पीली है। तो जैसे ही हमने माला हटा दी, संयोग को लेकर कई स्फटिक शिला को लाल पीली बोल देते हैं। जब हमने माला हटा दी तो स्फटिक शिला ना तो लाल है ना पीली है, बल्कि कैसे स्वच्छ निर्मल है। उसी प्रकार से आत्मा है, उसमें कोई भी नहीं है, नाम रूप आदि है। ये उपाधि को लेकर के आत्मा को ये देवदत्त वाली आत्मा है, विष्णुदत्त वाली आत्मा है, ऐसे बोल दिया जाता है। जब नाम रूप हटा दिया तो ना तो यज्ञदत्त वाली आत्मा थी ना देवदत्त वाली आत्मा थी, बल्कि आत्मा ही है। तो भ्रांतम एव है, तो भ्रांति को लेकर के, कौन सी भ्रांति को लेकर के? रूपम प्रतिरूपो बहुता, रूप के वान प्रतिरूप वाला हो गया। तो भ्रांति से ही वो दिखती है आत्मा में और कर लिए जाते हैं ना परमात्मा। पारमार्थिक रूप से आत्मा में कोई भी संसार धर्म नहीं है, ना नाम है ना रूप है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए परमात्मा तो असंसारी है। अब उसी को देखो, आप यहाँ पर छोटी उदाहरण कर दिए उपाधि को लेकर के। तो क्या है, भ्रांति से संसार तो आत्मा में, इसको दृष्टांत द्वारा समझाती श्रुति प्रमाण देती।
ध्यायती व लीलायती व, ये श्रुति आ गई। ये बहुत ही, तो वहां पर जो पुरंजन आख्यान आता है पुरंजन भागवत में, तो भागवत में पुरंजन आख्यान को लेकर के इस श्रुति को वहां पर इसी श्रुति का व्याख्यान है कि कैसे भेव अरे पुरंजन स्त्री बन गया था, पुरुष बन गया था, और कैसे संसार धर्म की प्राप्ति हो गई उसको। इसी श्रुति के अनुसार वो चेष्टा करता था, इसी श्रुति के अनुसार वो रोता सुखी दुखी होता था। तो बुद्धि ध्यान करती है तो चेतन जीवात्मा रूप जो पुरंजन है वह भी क्या करने लगता है, ध्यान करने लगता है। बुद्धि खाने लगती है तो चेतन जीवात्मा रूप पुरंजन भी खाने लगता था। तो वहां पर उस पुरंजन आख्यान को समझने के लिए दो श्रुति अनिवार्य चाहिए। कौन सी श्रुति? एक को ध्यायती व लीलायती व ये श्रुति, और दूसरी है मुंडक उपनिषद की और श्वेतास्त्र उपनिषद की श्रुतियां। द्विवा सपर्ण सविजा सकाया समानम रक्षम परिसर से जाते तयोरन्न प्रबलम साधुवत्तु अनस्नन अभिचाक्षीते समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ने अनिशया सोचति मुनिमानम जुष्टम पश्यति यद अन्नविषम अहिमानम इति अस्य भीत शोका। ये जो श्रुतियां हैं, इस श्रुति के तात्पर्य को समझने के लिए वो पुरंजन आख्यान है। पुरंजन आख्यान इन्हीं की श्रुति का व्याख्यान है। तो इस प्रकार से वहां पर पुरंजन आख्यान पढ़िए और मुंडक उपनिषद की और बृहद उपनिषद की श्रुति को पढ़िए तो समझ में पूरा जाएगा। तो कहते हैं ध्यायती व लीलायती व, तो बुद्धि ध्यान कर रही है, तो बुद्धि के ध्यान करने से मानो आत्मा ध्यान कर रही है। बुद्धि के चेष्टा प्राण के चेष्टा करने से लीलायती चेष्टा चंचलता, तो चंचलता मन का धर्म है ना, चंचलता मन का धर्म है, ध्यान जो धर्म है अरे बुद्धि का धर्म है। बुद्धि चंचलता धर्म हो जाती तो मन आ जाता है, और ध्यान का धर्म आ जाता है तो वह बुद्धि का जाता है। पंचदशी में कहीं से उठाया है, जो विज्ञान है वो बुद्धि हो गई, विज्ञान तो बुद्धि होती है। चेष्टा आदि चंचलता है रजगुण आदि को लेकर के, रजगुण को लेकर के मन बोला है वहां पर। विज्ञान को बुद्धि बोल दिया, रजगुण को लेकर के मन बोल दिया पंचदशी में। शायद कूटस्थ दीप प्रकरण में है कि उसमें है। तो कहते हैं लीलायती में चेष्टा जब करती है बुद्धि मन को लेकर के, मन धर्म को लेकर के, तो मानो आत्मा क्या करती है, अरे चेष्टा कर रही है। बल्कि आत्मा तो बिल्कुल भी चेष्टा नहीं कर रही है, बल्कि अंतःकरण चेष्टा कर, अंतःकरण प्राण से युक्त होकर के चेष्टा कर रहा है, अंतःकरण ही प्राण से युक्त होकर के ध्यान कर रहा है, क्योंकि ध्यान करने की सामर्थ्य तो प्राण ही देता है। तो बुद्धि के माध्यम से प्राण के माध्यम से बुद्धि ध्यान करती है। तो कहते हैं बुद्धि ध्यान करती है तो मानो आत्मा ध्यान कर रही है, बुद्धि चेष्टा करती है तो मानो आत्मा चेष्टा कर रही है, क्रिया कर रही है। तो करने वाली कौन है? बुद्धि हो गई, यानी अंतःकरण हो गया। अब अंतःकरण के धर्मों को आत्मा में आरोप कर दिया है कि नहीं? अंतःकरण के धर्मों को क्या हो गया? आत्मा में आरोप कर दिया। बल्कि आत्मा तो कैसी है? तो जैसे आत्मा ऐसी है जैसे कोई किसी आश्रम में कोई महात्मा जी रहते हैं, बड़े विद्वान है और विद्वान ब्रह्मवेत्ता हो गए। तो ब्रह्मवेत्ता है तो ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, आपको मेहनत ही मान लीजिए। तो कहते हैं वो उस आश्रम में बैठे रहते हैं, अब वो कुछ करते भी नहीं है, तो वो न करने पर मात्र वो देखते रहते हैं। तो उनके देखने मात्र से ही उनके जो सेवक हैं, उनके शिष्यगण हैं, सेवकगण हैं, अपने आप ही ठीक ठीक कार्य करते हैं उनकी सन्निधि मात्र से, है कि नहीं? उनकी सन्निधि मात्र से वो जानते, सेवकगण कहते हैं कि यदि हम इस गुरु की सेवा नहीं करेंगे या तो कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हमको डांट पड़ेगी। तो उनके रहने मात्र से ही सारे सेवकगण शिष्यगण अच्छा ठीक प्रकार से कार्य करते हैं। जब वो चले जाते हैं, आश्रम छोड़ करके बाहर से घूमने चले जाते हैं तो प्रमादी हो जाते हैं, किंतु आते ही वो कैसे हो जाते हैं? अरे ठीक ठीक से कार्य करते। उसी प्रकार से परमात्मा तो देखता रहता है, वो बुद्धि आदि कार्य करते हैं। सत्ता उसकी परमात्मा सत्ता से सारे कार्य इंद्रिय आदि कार्य करते हैं। किंतु बुद्धि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक बुद्धि के धर्मों को आरोप कर दिया जाता है। बुद्धि
के धर्मों को चेतन में आरोप कर दिया जाता है। इसलिए चेतन कहते मानो चेतन कर रहा है, चेतन ही खा रहा है, चेतन ही पी रहा है, चेतन ही सब कुछ कर रहा है, ऐसा आरोप उनका आरोप लगा दिया जाता है। पंचदशी में इसी को चिदाभास के माध्यम से कहते तूने गड़बड़ किया, तू भोग इसका, चिदाभास से तूने किया है खराब कर्म, इसलिए तेरे को दंड देता हूं मैं, तू ही दंड भोग। तो इसलिए वहां पर चिदाभास जीवात्मा चिदाभास को अंतःकरण उपाधि को नाश कर देते हैं। तो उसी को कहते हैं न कर्मणा बढ़ते नो कन्यान, वे कर्म से आत्मा बढ़ती भी नहीं है, पुण्य कर्म से वृद्धि को प्राप्त नहीं होती और पाप कर्मों से घटता भी नहीं है। जैसे हमारा धन तो घट जाता है, बढ़ जाता है ना, पाप कर्मों से धन घट जाता है, पाप को पुण्य कर्मों से धन बढ़ जाता है, किंतु ये कहते हैं बड़े बड़े यज्ञ करने से आत्मा बढ़ती नहीं है और खराब कर्म करने से घटती भी नहीं है। न कर्म लिप्यते पापेन, कहते हैं कर्म रूप पाप रूप कर्म से आत्मा लिपायमान नहीं होती। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, वह परमात्मा समान रूप से सारे भूतों के हृदय रूप में विराजमान रहती है। किसी छोटी जीव चिट्टी में गई तो छोटी आत्मा बन गई, हाथी में गई तो बड़ी आत्मा बन गई, ऐसे नहीं होता, समान रूप से रहती है ना। एक विकार से रहे सभी में समान रूप से अवस्थित रहती है, सारे भूतों में सभी के भीतर विराजमान रहती है। सुने चैव स्वपाकेच पंडित समदर्शिना, कुत्ते में भी वही आत्मा है और श्वान में भी वही आत्मा है, मतलब चांडाल में भी वही आत्मा है, तो सुनी यानी कुत्ता, स्वपाक यानी चांडाल, इन दोनों में भी सभी रूप से समान रूप से एक ही आत्मा विराजमान है, बिल्कुल भी नहीं है। इत्यादि श्रुति में स्मृति न्याय के माध्यम से बड़े गपोड़े हैं लोग, चिक्कर भिक्तर में आत्मा को बता देते हैं, यानी सूकर में, श्वान में, चंडाल में भी आत्मा को बताते हैं। बोले ऐसा कौन बोलते हैं? कौन? जो तो कुत्ते बिल्ली में भी आत्मा बताते हैं, उनका केवल ये है कि मनुष्य में भर आत्मा है बस। ये सत्ता नहीं तो मनुष्य, कुछ तो मनुष्य में आत्मा रहा, कुछ तो स्त्री में भी आत्मा नहीं है, कुछ तो स्त्री को भी आत्मा नहीं मानते। चलो वो उन्होंने सामने आत्मा निश्चित किया, किसी ने स्त्री में तो निश्चित कर दिया था। कभी कभी उसमें आता है, कहाँ पर पढ़ने में आता है, पढ़ने में तो कम आता है, तो टीवी में सुनने में आता है। हाँ, तो कहते हैं परमात्मा असंसारिता, ये तो परमात्मा कब असंसारी है, संसारी बिल्कुल धर्म में बिल्कुल नहीं है। उसी को न्याय कहाँ से आया? तो